आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जेएच में। और आज की क्लास में हम कहानी का लास्ट भाग करने वाले हैं, जो हम लोग 2 क्लास से कर रहे थे, भाग 1 भाग 2। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको आप लोग इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम इस कहानी का अंतिम भाग करने वाले हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई भी नई अगर वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो कहानी में अब तक क्या हुआ था, कहानी में जो भी हुआ था मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एक राजा थे जिनके 7 लड़के थे और एक इकलौती लड़की थी। तो 7 लड़कों की राजा ने शादी करवा दी, लेकिन बेटी के लिए रिश्ता नहीं मिला, इसी वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। राजा के बेटे दूर देश काम करने के लिए जाते हैं। तो कुछ दिनों तक तो भाभीियों के साथ ननद का रिश्ता अच्छा था, लेकिन उसके बाद फिर उसकी भाभीियों ने अपनी ननद को परेशान करने के बारे में सोचा। उनके लिए बहुत सारे तरीके उन्होंने अपनाए, जैसे कि एक टोकरी सरसों का बीज को उन्होंने ज़मीन में फैला दिया और उठाने के लिए बोलते हैं। फिर एक टोकरी धान को बिना मूसल का, मतलब कि बिना लोहे के मूसल का दे करके उसे कूटने के लिए बोलते हैं। बिना रस्सी दिए उसे जंगल में भेजते हैं लकड़ी लाने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से उसे परेशान किया था। तो अगर आप लोग कहानी को पूरा देखना चाहते हैं तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप लोग पूरी कहानी देख सकते हैं। चलिए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है भाग 3 यानी कि पार्ट 3। आर अदिन बांस गही। आर अदिन यानी कि वे उसे यानी कि भाभियां, ठीक है, ननद को। तो वे उसे बांस गही यानी कि बांस का, पूपन यानी कि फूल को, उंद्रागे बाचर यानी कि लाने के लिए बोले। तो अब उनका एक नया तरीका है उसे परेशान करने के लिए। अब उसकी भाभियों ने उसे बांस का फूल लाने के लिए कहा। आद केरा यानी कि वह गई, अरा बांस और बांस, मैया अर्गिया यानी कि बांस के ऊपर चढ़ी। तो बांस मैया अर्गिया यानी कि बांस के ऊपर चढ़ी। पूपन तुखिया यानी कि फूल को तोड़ी। दरा कोयछानु एवं कोयछा का मतलब क्या होता है? कोयछा का मतलब होता है आंचल, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे नानी लोग जब साग वगैरह तोड़ने जाती थी तो वो लोग अपने आंचल को ही मतलब एक थैली की तरह इस्तेमाल करते थे, थैली की तरह बनाकर इस्तेमाल करते थे। तो उसी तरीके से उसने आंचल में उइया यानी कि रखी। इत्तो बीरी यानी कि उतरते समय। इत्तम पुल्ली यानी कि उतरने ही नहीं सकती है। चीखा हिलरा यानी कि रोने लगी। चीखनन मिंजर यानी कि रोने को सुने। आ डहरे यानी कि उस रास्ते। तिम यानी कि उस रास्ते से ही। तंग ददा बगर यानी कि उसके भाई, ठीक है, उसके भाई यानी कि 7 भाई। किर्रा लगियर यानी कि लौट रहे थे। तो उस रास्ते मतलब कि से ही उसके भाई लौट रहे थे। आर अदिन मिंजर यानी कि वे उसे पूछे, यानी कि उसके भाई अपनी बहन से पूछे। बहिन यानी कि बहन। नीन तुम। इंदर गे चीखा लगदी यानी कि क्यों रो रही हो। आद ओंद सिरेतिम, ठीक है, यानी कि वह एक सिरे से ही। हुर्मी बीतचका कथन यानी कि सभी बीता हुआ बात को। चीखा चीखा यानी कि रो रो कर बताई यानी कि तिंगिया। इंगन इंगनास को बगर यानी कि मुझे मेरी भाभियां अगम ढाचर यानी कि बहुत सताए, ठीक है। उसने रो रो कर सारी बात को बताना शुरू किया। एन यानी कि मैं। एक टोकरी मनी गोटन यानी कि ओंद बौगी यानी कि एक टोकरी। मनी गोटन यानी कि सरसों बीज को। पित्तन यानी कि उठाई। ओंद खिचला यानी कि एक टोकरी। खिस्सन यानी कि धान को। बिगर यानी कि बिना। संबा गही। संबा का मतलब होता है आपका जो धान कूटने वाला जो मूसल होता है, उसमें एक लोहे का छल्ला लगा रहता है, ठीक है, उसी को संबा कहा जाता है। और मन का मतलब हो जाएगा मूसल। यहाँ पर मन का मतलब पेड़ नहीं है, इसका मतलब होगा मूसल, धान कूटने वाला मूसल। तो बिना लोहे के छल्ले का मूसल से चुंजियन यानी कि कूटी।
बेगर एक चियम यानी कि बिना रस्सी दिए कंक उंदरा तैयर यानी कि लकड़ी लाने भेजे। अन्नू हूँ फिर भी कंकन उंदरान लकड़ी को लाई। टोका अड़िन चिच्चर यानी कि छेद घड़ा को दिए। दरा अम उंदरा तैयर यानी कि छेद घड़ा को देकर पानी लाने भेजे। अम्मन उंदरान यानी कि पानी को लाई। बांस पूप उंदर आगे बाचर यानी कि बांस पूप यानी कि बांस का फूल उंदर आगे यानी कि लाने के लिए बोले। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि यदि आप लोग मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, फेस टू फेस पढ़ना चाहते हैं, अपने डाउट मुझसे फेस टू फेस पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे लाइव कुडुख ट्यूशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है तो आप हमारे कुडुख स्पोकन कोर्स को ले सकते हैं, जिसमें क्लासेस रिकॉर्डेड है। आप लोग उसे जब चाहे, जितनी बार चाहे, जहाँ चाहे वहाँ पर उसे देख सकते हैं। तो हमारे कुडुख स्पोकन कोर्स में रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप लोगों को करना सिर्फ यही है कि उसे लाइन से सारे वीडियोस को देखना है, जैसे कि वर्ड मीनिंग है, ठीक है, छोटे सेंटेंस है, बड़े सेंटेंस है, ग्रामर, कहानी, कन्वर्सेशन, ये सभी चीज़ें वहाँ पर आपको मिलेगी। तो आप इससे भी आसानी से कुडुख सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप लोग हमारा कुडुख लाइव ट्यूशन क्लास ले सकते हैं, और यदि अगर समय नहीं है तो आप लोग कुडुख स्पोकन कोर्स ले सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कहानी को। खने बांस मन्नू यानी कि तब बांस के पेड़ में या बांस के पेड़ पर अरगर यानी कि चढ़कर बांस पूपन यानी कि बांस फूल को तुखियन यानी कि तोड़ी। एवं यानी कि दरा एवं कोच्छानु कोच्छा। तो मैं यहाँ पर अभी एक वर्ड हम लोगों ने देखा था कोइछा। कोइछा का मतलब होता है आंचल, ठीक है, कोइछा का मतलब आंचल। लेकिन ये जो कोच्छा है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आंचल से बनाया गया थैला। तो थैला में उइकी रैन यानी कि रखी हूँ। अक्को इंदर ननोन यानी कि अब क्या करूँगी। किया इत्ता पुल्लेन यानी कि नीचे उतरने नहीं सकती हूँ। इबड़ा दिमगा यानी कि ये सब ही तो इंग है यानी कि मेरा यानी कि मेरी। खिलपाइत हिके यानी कि तकलीफ है। सन्नी इंग नासगो यानी कि मेरी छोटी भाभी। इंगन मुझे इकला हूँ यानी कि कभी भी। मल डाहचा यानी कि नहीं सताई। आद इंगन यानी कि वह मुझे। दौले उया यानी कि अच्छे से ही रखी, ठीक है। तो दौले का मतलब अच्छे से भी होता है और ठीक से भी होता है। तो आप कह सकते हैं कि वह मुझे अच्छे से रखी या वह मुझे ठीक से रखी। आर अदिन यानी कि वे उसे। कोकोरम्बो, कोकोरम्बो का मतलब होता है जब हम किसी भारी चीज को उठाते हैं और किस तरीके से हमारे पैर डगमगाने लगते हैं, ठीक है, भार की वजह से डगमगाते हैं। तो ठीक उसी चीज को कोकोरम्बो कहा जाता है कि जब कोई चीज, हम भारी चीज अपने ऊपर उठाए हुए हैं, अपने हाथ से उठाए हुए हैं और हमारे पैर लड़खड़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मुश्किल से, कठिनाई से। तो वे उसे कोकोरम्बो यानी कि मुश्किल से बांसती यानी कि बांस से किया इत्ताचर यानी कि नीचे उतारे। आर यहाँ पर उनके भाइयों के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो उनके भाइयों ने उसे बहुत मुश्किल से, अपनी बहन को बहुत मुश्किल से नीचे उतारे। सै यानी कि 7 भाइयों यानी कि 7 भाई। और तमह बहिन यानी कि उनकी बहन। संगेम साथ ही। एड़पा बरचर यानी कि घर आए। तमह यानी कि अपनी। लोला चोन्हा, लोला चोन्हा का मतलब होता है लाडली या अत्यधिक प्यारी। तो लाडली हो गया या अत्यधिक प्यारी हो गया, तो मैं यहाँ लाडली ले लेती हूँ। तो तमह लोला चोन्हा यानी कि अपनी प्यारी लाडली बहन को, यानी कि बहनन मतलब बहन को। तीना खाड़ना यानी कि नफरत करना। डाहना सताना। और तकलीफ चीना यानी कि तकलीफ देने को। मिंजर यानी कि सुने। कि आर गही देह कायानु, ठीक है, यानी कि और तकलीफ देने को सुन करके उनके तन बदन में चिच यानी कि आग लग गया, किरा यानी कि लग गया।
तो उनके शरीर में जो भी उसकी बहन ने बातें बताई तो उन सबको सुन करके उनके शरीर में आग लग गया। सन्नी यानी कि छोटी, तंग नासगुन यानी कि उसकी छोटी भाभी को अंबर यानी कि छोड़कर, सोए झनारिन यानी कि 6 जनों को, उज्जनुम यानी कि जीते जी, मसरानु यानी कि कब्र में, मारियर चिच्चर यानी कि दफना दिए यानी कि तोप दिए। तो ये कहानी का लास्ट था कि उनकी जो 6 भाभियां थी उनको उन्होंने कब्रिस्तान में जब मतलब कि दफना दिया, और जो सबसे छोटी भाभी थी जिसने उससे परेशान नहीं किया था उसके साथ उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये कहानी कैसे लगी आप लोग एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।